यानी भारत में जन्म लेना कठिन है और वह मनुष्य के रूप में जन्म लेना तो और भी दुर्लभ है, और उसमें भी भारत की आत्मा कही जाने वाले राज्य उत्तर प्रदेश में जन्म मिले तो मुझे लगता है तो हर उत्तर प्रदेश वासी के लिए, हर भारतवासी के लिए गौरव की बात होनी चाहिए। भारत की आध्यात्मिक सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रदेश भगवान विश्वनाथ का प्रदेश, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि, लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण की पावन जन्मभूमि और लीला की भूमि मां गंगा। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मां यमुना और मां सरस्वती के पवित्र संगम की पवित्र भूमि प्रयागराज, तथागत गौतम बुद्ध की पावन भूमि का प्रदेश उत्तर प्रदेश, ऋषि मुनियों, भारत की वैदिक परंपरा से लेकर के देश की आजादी की लड़ाई को और आधुनिक भारत के निर्माण के रूप में भी अपनी अग्रणी भूमिका का निर्वहन करने वाला उत्तर प्रदेश आज अपनी स्थापना का यह 74वां इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई गई। ऐसे में दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में कोहरे और ठंड का कहर जारी रहने की आशंका है। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि नेटो का खतरनाक जासूसी ड्रोन RQ-4B ग्लोबल हॉक क्राइमिया के पास मंडराता दिखा। पिछले हफ्ते ये खबर आई थी कि क्राइमिया पर कब्जे के लिए अमेरिका यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल से लेकर ताकतवर ड्रोन की सप्लाई करेगा, जिसके बाद जेलेंस्की ने यह हुंकार भरी थी कि वो क्राइमिया को रूस के चंगुल से छुड़ाने के लिए पूरी ताकत झोंक देंगे। लेकिन पुतिन की परेशानी तब और बढ़ गई जब पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि नेटो का खतरनाक ड्रोन RQ-4B ग्लोबल हॉक क्राइमिया के आसपास चक्कर काट रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये ड्रोन अमेरिकी सेना का जासूसी ड्रोन है जो 2 दिन पहले काला सागर के ऊपर दिखाई दिया था। इसी वजह से पश्चिमी मीडिया का कहना है कि जल्द ही यूक्रेन की सेना अमेरिका की मदद से क्राइमिया पर बड़ा हमला बोल सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो यह पुतिन के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा। हालांकि इससे पहले पिछले साल अक्टूबर में क्राइमिया के सेवेस्तोपोल नेवल बेस पर ड्रोन से हमला हुआ था, जिसमें काला सागर में मौजूद रूस की नेवी को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। इस हमले के लिए रूस ने अमेरिका पर आरोप लगाया था। पुतिन का आरोप था कि सेवेस्तोपोल नेवल बेस पर हमले के वक्त काला सागर के ऊपर अमेरिकी सेना का ड्रोन RQ-4B ग्लोबल हॉक मंडरा रहा था, जिसने हमले में शामिल दूसरे ड्रोन को कंट्रोल किया था। और अब एक बार फिर अमेरिका का ये घातक हथियार क्राइमिया के पास दिखाई दिया है, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि क्राइमिया को पुतिन से छीनने के लिए अमेरिका और यूक्रेन किसी बड़ी रणनीति पर काम कर रहे हैं। लेकिन यूक्रेन का हिस्सा रहा क्राइमिया पिछले 8 साल से रूस के पास है, और यूक्रेन पर हमले के बाद तो क्राइमिया रूस के लिए पहले से भी ज्यादा अहम हो गया है, क्योंकि इसके जरिए रूस की सेना यूक्रेन में दाखिल होती है। क्राइमिया पर कब्जे के बाद पुतिन ने उसे रूस से जोड़ने के लिए कर्ज ब्रिज बना दिया था। इसी ब्रिज का इस्तेमाल करके रूस घातक हथियार और सैनिक क्राइमिया तक पहुंचाता है, जहां से यूक्रेन पर हमला करना आसान होता है। मतलब क्राइमिया रूस के लिए इतना अहम है कि पुतिन उसे खोने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकते। इसी वजह से उन्होंने सुरक्षा के लिए क्राइमिया की किलेबंदी कर रखी है। पुतिन ने वहां खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर रखे हैं ताकि हमला होने पर यूक्रेन की सेना को करारा जवाब दिया जा सके।